नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा जैन, आईवीएफ एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट चंडीगढ़। आज आपके साथ एग फ्रीजिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आज हम गर्भ संगनी पे बात करेंगे कि जब हम एग्स फ्रीज करने की बात करते हैं तो इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। ये जो एग फ्रीजिंग है इसको मैं 3-4 चीज़ों में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि कारण क्या है। एग फ्रीजिंग के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है आप अभी शादी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आने वाले 2 से 5 साल कुछ ऐसे हैं कि अगर वो अच्छे से बीतते हैं, आप करियर को दे पाते हैं तो आगे चल के लाइफ आसान होगी। इसलिए आप आज समझदारी में वो एग्स फ्रीज कर रहे हैं ताकि जब आप प्रेगनेंसी करना चाहें, अगर उस टाइम पे एग्स का रिजर्व कम हो जाता है तो इन फ्रोज़न एग्स को यूज़ करके आप हेल्दी अपने जीन्स वाला बच्चा पैदा कर सकते हैं। दूसरा कारण, कुछ पेशेंट्स बदकिस्मती से यंग एज में कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, स्पेशली अगर वो बच्चेदानी अंडेदानी का कैंसर है, तो उसकी वजह से आगे चल के बच्चा लगने में काफ़ी दिक्कत आती है। बिकॉज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कैंसर की बहुत सारी सर्जरीज की वजह से अंडे शरीर में ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है, मेरे पास काफ़ी बार वेरियस हॉस्पिटल से ऑन्को सर्जन्स जो कैंसर का इलाज करते हैं मरीज़ को भेजते हैं। जिस दिन भेजते हैं हम उनका फर्टिलिटी असेसमेंट करके हम आगे चल के उनके एग्स तुरंत फ्रीज कर सकते हैं। तो जब हम सोशल एग फ्रीजिंग की बात करते हैं कि आप सिर्फ प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाहते हो, उसके लिए एज अ बैकअप, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। एज अ बैकअप आप एग्स फ्रीज करना चाहते हो। लाइक हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के साथ में शोरूम से निकलने से पहले इंश्योरेंस करा के निकलते हैं। सेम इज़ दिस इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस, योर रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। कि जब हम एग फ्रीजिंग की बात करते हैं तो एग्स हमारे पास जब फ्रोज़न हैं तो आप यू जस्ट राइज एंड शाइन। आपको जो अपने करियर में करना है, जैसे आप उसको पैन आउट करना चाहते हो, 2 साल 5 साल, इन एग्स की एज नहीं बदलती। अगर सपोज करो, जस्ट अ रैंडम नंबर, हम 20 एग्स फ्रीज करते हैं, जो कि मैं चाहती होती हूँ कि 15 से 20 एग्स तो कम से कम एक फीमेल के मैं प्रिजर्व करूँ। अगर हम 20 एग्स फ्रीज करते हैं तो बड़े आराम से उससे 2 से 3 बच्चे आप कर सकते हो आगे चल के। दे आर यंग एग्स, ताकि आप उस टाइम पे अपनी पिंक ऑफ एज में होते हो, उनके अंदर आगे चल के दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये नहीं है कि उनको यूज़ ही करना है। आज आपने एग्स फ्रीज करा लिए, सपोज करिए आपका करियर बहुत अच्छी जगह पे 2 साल में ही पहुंच गया और आपने शादी करी है, आप नेचुरल ट्राई करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन एग्स का आईवीएफ करा के इनको ही यूज़ करना है। अगर नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, दिस इज़ अ बैकअप। लाइक कार के इंश्योरेंस में हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आईवीएफ नहीं भी कराना पड़ता, कम से कम एक बैकअप है आपके पास कि आप यूज़ कर सकते हैं उन अंडों को। दूसरी चीज़, अगर कैंसर के लिए आपको भेजा गया है, काफ़ी बार कैंसर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक यंग एज में जब कैंसर होता है तो उसके चलते इंसान को समझ में ही नहीं आता कि फर्टिलिटी तो बहुत दूर की बात है, अभी जान का पड़ा हुआ है। बट मैं इसको होप समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आप एग्स फ्रीज कराइए, मतलब वो ये चाहता है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जो आपकी बाद में इस कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद होने वाली है, उसके अंदर बड़े इजीली आप कंसीव कर सकते हो, उस बच्चे को पाल सकते हो। दिस इज़ रादर अ होप। हर कैंसर के पेशेंट को आईवीएफ के लिए नहीं बोला जाता। सो अगर आपको आपके आईवीएफ के लिए बोला गया है बाय योर कैंसर स्पेशलिस्ट, दैट मीन्स आपका कैंसर जो है वो आगे चल के ट्रीट होने के काफ़ी चांसेस हैं। दूसरी बात, इसके लिए आपके पीरियड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। काफ़ी बार इवन कैंसर स्पेशलिस्ट को कभी कभी नहीं पता होता कि वो ये सोचते हैं कि पीरियड्स आएंगे तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा डे 2 से। ऐसा नहीं है। आप जिस दिन भी चाहें उस दिन से आप आते हैं, हम इंजेक्शन से बड़े इजीली आपके एग्स बनाते हैं, उनको फ्रीज करते हैं एंड आगे चल के आप अपना बच्चा अपने जीन्स के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ एग फ्रीजिंग वर्क्स। इसमें प्रॉपर आईवीएफ होता है। 8 से 10 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं। उन 8 से 10 दिनों में आप चाहें तो वो इंजेक्शन घर लेके जा सकते हैं या हॉस्पिटल में डेली आके इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। उसके बाद बेहोश करके विजाइना से अल्ट्रासाउंड करके एक नीडल के रास्ते से हम एग्स बाहर निकालते हैं, एक प्रॉपर आईवीएफ का प्रोसीजर की तरह। आप पिछली वीडियो में आईवीएफ का प्रोसीजर भी चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम एग्स विजाइना से जब निकालते हैं तो सेम डे उनको फ्रीज कर देते हैं, ताकि जब भी आप शादी करें या जब भी आपके
कैंसर स्पेशलिस्ट आपको बोलें कि अब आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं, आप उसी वक्त हमारे को अवेल करें और आपका जो पार्टनर है उसके सीमन के साथ उन एग को फर्टिलाइज करके भ्रूण बना के ब्लास्टोसिस्ट बना के आपकी बच्चेदानी में एक सही दिन पे रखा जा सकता है। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, दिस इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर। इसके अंदर कोई भी पेन, ब्लीडिंग या कोई कट, चीरा, टांका कुछ भी नहीं। इट इज़ रादर अ वेरी वेरी important thing, so much so कि बड़ी companies like Google, Microsoft, they rather sponsor egg freezing for their clients or for that matter their people who are working with them, so that they are able to do the career thing in their own pace and are able to excel in their life. इन केस आप एग फ्रीजिंग के लिए आना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एंड अपने एग फ्रीजिंग करवा के रिप्रोडक्टिव फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। थैंक यू।